नाजरीन, कहने को तो मरगुजार कॉलोनी जो है वो लाहौर का बहुत पोश एरिया है, लेकिन मरगुजार कॉलोनी के बिल्कुल साथ ही पार्क बड़ी अच्छी जगह बनाई गई है। यही लोगों को बताया गया कि बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि लोगों का जीना दुश्वार है। यहाँ पर किस तरीके से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ तो गोबर है, दूसरी तरफ गंदगी है। ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इनके पास तो साफ पानी भी नसीब नहीं है, यहाँ पर सुई गैस भी नसीब नहीं है। हुकूमत पंजाब बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर ना तो सफाई की सहूलतें नसीब हैं और ना ही यहाँ पर इनको साफ पानी मिलता है। नाजरीन, आए चलते हैं और देखते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि ये किस तकलीफ में और किस मुसीबत में अपने दिन गुजार रहे हैं। आए नाजरीन, चले और इनसे बात करें। सारा गंदा पानी वजीर वाला पंजाब जेड़ा कि नहीं सारे टीवी अखबारां च दिंदा, ठीक है ना। ये सानू दसो, सानू पुछो, सारे पानी भी गंदा, सारे बदबू दे विच असीं रह रहे, डेंगी मच्छर खिलरिया पिया बेबहाई। सानू तो खा जांदा वड के ना, पानी नसीब च भी नहीं हुंदा ते असीं इत्थे मरीए कि जीए, साडी कोई ख्याल नहीं कर सकदा। सुबह स्कूल जा रही थी और मैं गिरी हूँ, मेरा सारा यूनिफॉर्म गंदा हो गया, फिर मैं घर चली गई। सड़कों का मसला है, पानी, गंदगी, मच्छर, पानी खड़ा रहता है हर टाइम सड़कों पे, जाने आने का रास्ता खराब रहता है और पुल के नीचे इतना पानी होता है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में मुश्किलात होती है, हमें मुश्किलात होती है आने जाने में, हमें पुल क्रॉस करके आना पड़ता है और ये मसला हल करें। जी बहन, यही मसला है जी बहन, सड़कों का मसला है। पानी देखो इतनी गंदगी है और बच्चे वाकई स्कूल नहीं जा सकते। दूसरा ये मसला है, हमारे में तो पानी भी वो नहीं है, हम बाहर से पानी लेके आते। कहाँ से लेके आते हैं? हम वो उधर टैंकी से पानी मरगजार से वो जो आगे लेके आते हैं किसी के घरों बाहर। ये तमाम के तमाम लोग बाहर से? हाँ, सारे तमाम लोग बाहर से पानी लेके आते हैं, वहाँ कोई पानी नहीं मिलता। जी बाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मेरे मियाँ ना हार्ट पेशेंट है, अभी थोड़ी देर हुए 3 माह हुए, तो अंदर तक मेरा पानी गया हुआ। तो मसला है कि वो बीमार है तो वो और बीमारियां फैलेंगी, डेंगू का खतरा है। और तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। लोग तो आए होंगे यहाँ पर? नहीं, लोग कोई नहीं आए। हुकूमत वाले? नहीं, गवर्नमेंट वाले कोई नहीं आए। माँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये कि इतनी गंदगी है, हमारे घरों के अंदर पानी चला जाता है। बच्चियों के रिश्ते करो, वो देखने वाले आते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इतनी गंदगी में कौन आएगा? बीमारियां, मच्छर, मलेरिया, हमारे 2-3 पेशेंट हो गए हैं मलेरिया के, और पानी भी नहीं है, पीने का भी भर के लाना पड़ता है। इतनी आपके कहने से मुराद ये है कि गंदगी की वजह से बच्चों के रिश्ते भी नहीं आ रहे? हाँ जी, यही बात है कि देख के कोई अच्छा बंदा क्यों आएगा इधर इतनी गंदगी में। इसी वजह से वो अच्छा माहौल हो तो कोई आएगा ना। जी भाईजान, आप कुछ कह रहे हैं? पहले जो लाइटें भी लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइटें, वो भी उतार के ले गए। कौन ले गए? ये यहाँ के जो जी ये गलियां पुख्ता, जहाँ उनके कोई सपोर्टर या काउंसलर है, वो तो गलियां पक्की हो गई हैं। वो देखो ना, वो गलियां पक्की हो गई हैं। इधर इंसान है ही कोई नहीं, स्प्रे वाला कभी नहीं आया, इधर इंसान नहीं रहते। कौन रहते हैं यहाँ? हमारे जानवरों से भी बदतर वो हमें इंसान समझते नहीं है। जी आप क्या कह रहे हैं? जी सर, यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर जब ये कंक्रीट की गलियां बनाने का काम शुरू भी हुआ तो 10 गलियां पिछली बना दी गई, लेकिन आगे की ये कहकर छोड़ दी गई कि हमारे पास फंड्स खत्म हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कॉर्नर पर एक बंद बना दिया गया जिससे इस इलाके का पानी भी उधर ना जा सके, और हमें बिल्कुल कट ऑफ करके एक साइड पे फेंक दिया गया है। हम पिछले 6-7 साल से इसी गलाजत, गंदगी और भरपूर किस्म के ताफुन में रह रहे हैं। ना हमारे पास पीने का पानी है और ना ही हमारे पास चलने के लिए रास्ते हैं, क्योंकि रास्तों पर तो सारा कीचड़ खड़ा है। स्कूल बच्चों को छोड़ने आने जाने के लिए, मसाजिद आने जाने के लिए हमें इंतहाई परेशानी का आलम है, और ये लोग हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। और ये उन्हीं का वोटिंग का हल्का है, लेकिन वोट लेने के लिए तो शायद वो कई बार गुजरे भी होंगे, लेकिन शायद उन्हें हमारे परेशानियों का कोई वो नहीं है। जबकि जहाँ तक उनके कुछ सपोर्टर बैठे हैं या दूसरे हैं तो उनके नाम की तख्तियां भी लग गई हैं, उनकी गलियां भी पक्की हो गई हैं, वहाँ सीवर का काम भी हो गया है। जबकि इस इलाके को ये कहकर रोक दिया गया कि यहाँ पर हमारे पास फंड खत्म हो गए हैं, जबकि मुतालबा सिर्फ इतना था कि सीवर टूटा हुआ है नीचे से। हम कह रहे थे कि गली बनाने से पहले अगर आप सीवर का निजाम बेहतर करें। एक बात पूछना चाह रहा हूँ ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि ये जरा दिखाएं आप सब लोग, ये बताइएगा कि इस लाहौर को पेरिस बनाने का वादा किया था, क्या शहबाज शरीफ ने पेरिस बना दिया? बिल्कुल नहीं, ये तो पहले
से भी क्या कह रहे हैं? मेरा भी नहीं लिया लाहौर नहीं छोड़ा है जी। पहले जैसा भी नहीं छोड़ा। वो तो सड़कें उधेड़ के पूरे लाहौर को उन्होंने एक गटर नुमा तब्दील कर दिया है, खंडर बना दिया है। नहीं, आप खंडर कह रहे हैं ना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पेरिस है। क्यों मेरे? नहीं, पेरिस नहीं है, गंदगी का ढेर है। गंदगी हाँ, ढेर है। आप क्या कहते हैं? आप यार क्या कहना है, आप बोलते हैं भी डेंगू है। देख लो हमारी गली का क्या हाल है, देख लो आपके सामने है। जरा दिखाएं मुझे डेंगू। नहीं, आपके सामने है गली, देखो। आप तो कहते हैं पानी खुश्क हो, ये तो सामने आपके सामने है। यहाँ डेंगू है बहुत, रात को खा जाता है जी। अभी देखते हैं, आप जी आए जरा 1 मिनट। हाँ जी, सबसे फर्स्ट तो ये है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी हुआ था। यहाँ पे कैसे हो गया? उनको ऐसे हुआ कि यहाँ पे पानी में गंदगी बहुत है, मच्छर होते हैं, जिसकी वजह से इसलिए उनको हुआ। शॉर्ट पेरिस का लेन आप चल के जरा, क्या कह रहे हैं? अगर ये वाकई लाहौर को उन्होंने पेरिस में तब्दील कर दिया तो एक शॉर्ट पेरिस का लेन जो डेंगू कॉलोनी बना हुआ है और मच्छर से हम भरपूर गंदे पानी और गलीज गटरों के पानियों में से गुजर के हमें रोजाना अपने काम कारोबार पर जाना पड़ता है। और हमें आप वो पानी का क्या कह रहे हैं? हमें गटरों का पानी मिल रहा है, साथ मैच होके आता है और हम ये पीते हैं ये लोग। और हम लोगों की हालतें देखें क्या हो। पानी कहाँ से लेने जाते हैं? पानी हम लोग दूर से, काफी दूर से ना, सरकारी अगली कॉलोनी से जाते हैं भरने के लिए। पानी भरने के लिए? हाँ जी, भरने के लिए जाते हैं जी। आप मेरे भैया कुछ कह रहे थे? भाईजान यही बात है, ये आपने देखा होगा, आपके कैमरे ने देखा होगा कि ये सारा कीचड़ ही कीचड़ है। इस इलाके में तख्तियां तो लगी हुई हैं बड़ी बड़ी कि ये इस इलाके में सीवरेज का काम करवाया, सड़कों का काम करवाया। तो ये आपका कैमरा बताएगा कि ये सड़कों का काम जो हुआ है, ये जो डेंगू खत्म हुआ है, यहाँ पे आप देखें जरा, कैमरा मारे उस तरफ और देखें कितना मच्छर है पानी के ऊपर बैठा। सारा साल ये पानी इधर खड़ा रहता है। गंदगी सारे देखते पे गंदगी इन्नी की है, गंदगी हर पासे समझ लो, गंदगी फैली पई हर पासे, गंदगी समझ लो, जिधर बाल साडे हर पासे समझ लो, डेंगू की गंद की हर पासे समझ लो, गंदगी। और असं हूँ की कह सकते हैं जाकर, जिन्हों की सानू कही कोई सुनता कहते ही नहीं। कौन नहीं सुनता? सारे, कोई भी नहीं सुनता, भावे कोई कौंसलर है, भावे कोई भी है, कोई नहीं सुनते, सिर्फ सब आपो अपनी पई। जी आप बेटा क्या कहते हैं? जी हम मानते जी, हुकूमत बहुत बड़े मुतालबे तो कर रही है जी, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, पेरिस कर देंगे। हम मानते कि उन्होंने काम करवाया शहबाज शरीफ ने, किधर कराया? अमीर इलाकों में जो कि सोसाइटियाँ बनी हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं, पानी की यहाँ पे कमी है बहुत ज्यादा। ये गंदगी आप देख रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि ये पेरिस है, वो क्या आन के यहाँ पे रिहाइश रखे, उनको भी पता चले कि गंदगी में क्या हाल है, ये लोग कैसे बच्चे जाने आने से आवाजार हैं, सब लोग परेशान है यहाँ से। तो जितने भी है शहबाज शरीफ, उनके तो अच्छी कोठियों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, उन्हें क्या है ये गंदगी से, वो तो आ रहे हैं जी, पैसे लगा रहे हैं। ये MP MNA क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। जो फंड आ रहा है वो खा रहे हैं, खा के अपने घरों को ऊंचा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, गलियों को साफ कर रहे हैं। तो हमारा कौन सोचेगा? अगर गवर्नमेंट ने नहीं सोचे तो यहाँ पे वोट लेने के लिए क्या आते हैं? सीटें मांगने के लिए तो आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो सीटें वोट देते हैं, हम तो नहीं देते यहाँ पे, लेकिन लोग वोट नहीं देते। वहाँ पे आते हैं, दावे करते हैं जी, ये ऐसे करती हैं, वैसे कहते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें लारा लगाते हैं तो ये हम सड़कें बनवा देंगे, ये कर देंगे, हमें तो फिर वोट डालना पड़ेगा ना, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक और साहब मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे सदर है पग पार्क दा। अच्छा, अच्छी वेलफेयर सोसाइटी है जनाब? वो नहीं, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब जो सड़कें सारी नहीं था, अब गंदगी आ गई है? नहीं, पहले बना ही कुछ नहीं था। अच्छा, अब वो 4-5 सड़कें बनी है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। कहाँ लगा है? वहाँ पे लगा हुआ है, देखो ना, सारा लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर तो बिजली के लिए लगा है ना? वो सड़कें, वो एक सड़क रहती है, उसका बजट अभी तक नहीं दिया उन्होंने, वो कहते आज बनाते हैं। आप एक ही बात कर रहे हैं, आप बताएं, ये सड़क खराब, साथ वाली सड़क खराब, सड़कें खराब, सारी सड़कें बनने वाली थी ना। एक सड़क ये रहती है जो बार हमने उन्हें कहा कि आज बनाते हैं, कल बनाते हैं, लगी हुई थी, सब कुछ था। तो कौन उतार के ले गया? वो ट्रांसफर वापड़ा वाला ने, सोसाइटी वाले ही, वो इसी तरह ही है ना कि जो लगा खराब हुई है, सोसाइटी वाले ये अपने खर्चे पे, ये जो भी हमने काम करवाया ना, वो हमने अपने खर्चे पे जो लाइटें लगवाई थी। ग्रांट किन्हों ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ? MP MNA ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ भी उधर ना जाए, ठीक है। सारा काम जो है ना, गली का बंद नहीं लगाया, ये आप लोगों ने भी करना है, सारा उन्होंने नहीं करना है। जो जितना काम हुआ है, वो काम छोड़ा रही अफजल खोकर ने और सैफुल्लाह ने जो भी काम किया ना,
सारा हुआ है काम। यहाँ पे ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ था। ये भी सब लोगों ने, उन्होंने वो MNA MP नहीं दिए। मैं ये समझता हूँ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सैफुल्लाह खोखर ने इसको पेरिस से भी बेहतरीन बना दिया है। और आपके आप बात नहीं समझे, टाइलें नहीं लगवाने की बात। आपके घर में टाइलें लगवाई हैं। जो काम हुआ ना वो तो देख रहे हैं। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो एक गली रहती है, वो भी हो जाएगी। मुझे कोई गली दिखा दें जो साफ सुथरी हो। ये गली देख लें, ये गली ना, वो भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हमने ये बनवा के वादे तो सारे करते, तो हमने तो किसी से कुछ लेना नहीं। मुझे ये बताया नहीं आपने नहीं लेना। हमने तो आप ये भी देखे ना कि वहाँ पे जो सोसाइटी वालों ने गेट लगा दिया था यहाँ पे पानी जाने के लिए, वो भी तो हमने खुलवाया। यहाँ पे ना इसका पानी की बात उन्होंने तो नहीं खुलवाया। असल मसला जो है ना वो पानी का मसला है। वो पानी का मसला तो कोई करता नहीं है, गंदा पानी है यहाँ पर। नहीं तो वही तो उन्होंने पानी, आप लोग जो है साफ पानी लेने के लिए हम तो दूसरी कॉलोनी में जाना पड़ता है। उन्होंने भी पानी बंद कर दिया था। नहीं, उन्होंने भी बंद कर दिया। ठीक है, फिर हमने गेट लगवाया। आपने ये कहा कि उन्होंने बहुत काम कराया, मुझे बताएं कहाँ? मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, उन्होंने भी काम करवाया। सारे चटियल मैदान होते हैं जब घर बनने। यार जो खाते हैं हमने क्या लेना है उन लोगों से? जो हमारे जो कुछ हमें मिला है हमने, वो तो झूठ नहीं ना बोलना है। वो तो सामने मुझे बताएं, ये सड़क तो उन्होंने जब वो देनी थी ना सड़क, अभी कब वो कहते हैं कि जल्दी बन जाएगी। महल्लेदारी का काम है। देखो गंद वजह पे ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਕੜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ किस तरह गटरां ਦਾ बुरा हाल होया है। ਅਸੀਂ बहुत तंग आ। आने जाने में बहुत मसला होता है। इतना पानी खड़ा हो गया, आपको डेंगू का पता है, डेंगू पैदा हो सकते हैं साफ पानी खड़ा होने की वजह से। हम कहीं नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर से बाहर निकलते गटरों का इतना पानी है। इसकी वजह से मलेरिया और कितनी डिजीजेस फैलने का खतरा है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारी गली का काम सबसे पहले कराया जाए, गटरों का मसला हल कराया जाए और गली पक्की बनवाई जाए ताकि हमें आने जाने में मसला ना हो। और पीने का पानी, साफ पानी तो बिल्कुल यहाँ पे पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। तो ये सब मसले फौरी तौर पर हल कराए जाए, मेरी सब आशय से अपील है। पहले तो मैं हुकूमत से कहना चाहूंगी कि ये अपने घरों में बैठे हुए हैं, इनको कुछ शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ठीक है, मतलब हमारी मोहल्ले का हशर देखें, यहाँ लोगों की गुजरने की जगह नहीं है। ठीक है, लोग बेचारे गिर रहे हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती है कि कोई रोशनी हो कि तो आराम से गुजर सके। लेकिन मतलब इतने ढीठ हुए हैं ये लोग कि इनको एहसास नहीं है बिल्कुल पब्लिक का। हमारे गटर नहीं बने हुए यहाँ पे, इलेक्शन होते हैं पैसे खा के बैठ जाते हैं। ठीक है, हमारी रोड्स नहीं बनी हुई यहाँ पे, इनको शर्म नहीं आती है कि मतलब हम लोग कैसे गुजारा करें। आप हमारी गली का हशर देख सकते हैं, यहाँ गुजरने की जगह आपको नजर आ रही है लेकिन इनको कोई असर नहीं होता। बेटा आप लोग ही तो वोट देते हैं इनको। मैंने तो एटलीस्ट वोट नहीं दिया और पता नहीं मतलब कौन वोट देता है, जिससे मर्जी पूछ ले। ठीक है, सब यही कहते हैं कि हमने वोट नहीं दिया, फिर पता नहीं इनको वोट कहाँ से मिल जाते हैं। हमें तो समझ नहीं आती है कि कौन वोट देता है इनको और कौन जिताता है इनको, और कैसे ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं सुबह के टाइम या कोई भी टाइम। मतलब वैसे तो मतलब लोग गुजरते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग नमाज पढ़ने जाएं, मतलब मेरे जो फादर हैं, ये मेरे भाई हैं, वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो गली का हशर इतना बुरा होता है कि कोई यहाँ से मतलब रिक्शा गुजरे, कोई गाड़ी गुजरे तो उनके ऊपर छिंटे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब उनकी साफ सुथरे होने का कोई उनके वजह को कोई फायदा नहीं है। और जो मेरा भाई है वो स्कूल जाता है या सुबह निकलता है खेलने के लिए निकलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और बच्चे रोते हुए वापस आते हैं। तो क्या मतलब क्या इसी हुकूमत का और क्या जो वहाँ गवर्नर और सारे बैठे हुए हैं, क्या उनका फायदा, हमें उनका क्या फायदा है? हम तो इस गली के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि गली इतनी गंदी है, यहाँ गुजरने की कोई जगह नहीं होती और मेरे जैसे लोग तो जल्दी से फिसल जाते हैं। जाहिर हमें देख देख के चलना होता है, तो हमें तो समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। सड़कें बनवा रही है, इतना कुछ कर रही है ये शहबाज शरीफ साहब, लेकिन एक दफा इनको ये हमारी गली में आके देखें। अगर मेरे साथ तो ये सारा मोहल्ला निकले ना तो मैं जाऊं शहबाज शरीफ के पास जाऊं, मैं उनसे जाके कहूं कि जनाब ये आप लाहौर के हैं, हम भी लाहौर के हैं, हमारी पैदावार लाहौर की है, लेकिन हमें आप क्या दे रहे हैं? बिजली तक तो आपने हमें दी नहीं है। चलो उसका तो रोना हर सारी दुनिया रोती है, हम भी रोते हैं, लेकिन ये गली का क्या हाल है? मेरे बच्चे, अब मैं तो यहाँ आके हम फंस गए हैं। हमें नहीं पता था कि ये इलाका कभी सुनी नहीं जाएगी। हम इस इलाके में आए हैं, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, एक मेडिकल में है,
और हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये शहबाज शरीफ क्या कर रहा है पढ़े लिखे लोगों के साथ। क्या लैपटॉप भी दे रहा है? लैपटॉप लेके वो तो हर कोई लैपटॉप खरीद सकता है, खरीद लेते हैं, बच्चे जोड़ जोड़ के पैसे भी खरीद लेते हैं, लेकिन ये गलियां नहीं बनवा सकते हम लोग। ये गलियां तो हुकूमत का काम है बनवाना, हुकूमत बनवाए, ये पंजाब हुकूमत बनवाए। पंजाब हुकूमत वो बना रही है, सड़कें बंद कर रही है लोगों की, इतने वो बना के जो ओवर बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज हैं, ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन ये गलियां नहीं बन रही। गलियों में इन्हीं लोगों ने गुजरना है ना ब्रिजों से। हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि डेंगू के सिलसिले में आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमें बताएं। तो माशाल्लाह मीडिया वाले आए हुए हैं, तो हम ये अपील करते हैं कि हमें यहाँ पे 4 साल हो गए हैं तकरीबन आए हुए, और 4 साल से यहाँ सीवरेज का मसला है। अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे ये पाइप शाइप बिछाए हुए थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इसकी तरफ से निकासी का हल करना चाहिए। आपने देखा कि ये पाक में मैं इस वक्त अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ खड़ा हूँ। ये मेरा बेटा जो है ये MBBS कर रहा है, इसी तरीके से हमारी बच्चियां जो हैं वो आला तालीम हासिल कर रही हैं। क्या इन लोगों का मुस्तकबिल इसी तरह बेहतर होगा कि ये लोग इस गंदगी में, ये इस कीचड़ में जो है परवान चढ़ेंगे? क्या इन लोगों का दिल नहीं करता कि इनको भी अच्छा माहौल नसीब हो? लेकिन कौन इनको बेहतर माहौल देगा? क्या वजीर आला पंजाब जो हैं वो कभी यहाँ का रुख करेंगे? क्या उनके MNA MPA जो कि मुख्तलिफ लोगों से वोट लेने के लिए जब आते हैं तो उस वक्त इनकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, इवन के वोट लेने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कहाँ चले जाते हैं? क्या इन बच्चों का यही मुस्तकबिल है जिनके दिल में बेशुमार उमंगे हैं, आरज़ुएं हैं पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने की, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करने की और इस पाकिस्तान को दुनिया में एक रोशन मुकाम देने की? लेकिन हम जाएं तो किधर जाएं? ये लोग हसरत और यास की तस्वीर बने हुए हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? क्या जुर्म है इन लोगों का जिसकी इनको सजा दी जा रही है? क्या इनका ये जुर्म है इन बच्चों का, इन मासूम बच्चों का? ये मासूम बच्चे जो हैं इनके दिल में भी ख्वाहिश है कि ये भी बड़े हों और बड़े होके इस मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे हुक्मरानों को अपनी अय्याशी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनकी लग्जरी गाड़ियां करोड़ों रुपए मालियत की, उनके एयर कंडीशन महल जो हैं वो इन लोगों का मुंह चढ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है। इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ात कलीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और इन तमाम लोगों का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।